ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। पहले आज हम बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद मैंने आपको बताया था एक न्यूरल नेटवर्क के ऊपर काफ़ी अच्छी वीडियो है जो मैं आपको शेयर भी करूंगा और आपको यहाँ पे बताऊंगा भी कि व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ए न्यूरल नेटवर्क। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द न्यूरल नेटवर्क। द हिस्ट्री ऑफ दिस ANN starts in 1940s. Uh, in this was the era of the first electronic computers. So the first important step took place in 1957. In 1957, और न्यूरल नेटवर्क्स का जो फादर माना जाता है वो माना जाता है रोजनब्लेट। ही इंट्रोड्यूस द फर्स्ट कॉन्सेप्ट और कॉन्क्रीट न्यूरल मॉडल। सबसे पहला जो न्यूरल मॉडल था वो रोजनब्लेट ने 1957 में इंट्रोड्यूस किया था। आगे आने वाले टाइम पे लेक्चर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इसके मॉडल थे और क्यों ये साइंटिस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे न्यूरल नेटवर्क्स के। जो इसका मॉडल था, जो इसने सबसे पहले, जो सबसे फेमस जो मॉडल है इसका, वो परसेप्ट्रॉन मॉडल है। रोजनब्लेट ने इंट्रोड्यूस किया था 1957 में। एंड दिस इज द साइंटिस्ट who took part in constructing the first successful न्यूरो कंप्यूटर। न्यूरो कंप्यूटर सबसे पहला जो डिजाइन हुआ, उस टीम का जो मेंबर था वो यही साइंटिस्ट है, रोजनब्लेट। एंड द कंप्यूटर वाज द Mark 1 परसेप्ट्रॉन न्यूरो कंप्यूटर। और उसके बाद तो हमारे इस फील्ड के अंदर काफ़ी सारी डेवलपमेंट होती चली गई और आज भी इसके अंदर डेवलपमेंट हो रही है। सो ये कुछ डेवलपमेंट का एक मॉडल मैंने बना रखा है यहाँ पे। फ्रॉम 1950 से स्टार्ट हुआ एंड नाउ 1990s तक हमें पढ़ना है अपने सिलेबस के अंदर। उसके बाद भी काफ़ी हमारी इम्प्रूवमेंट हुई है, मगर हमारे सिलेबस में जो है वो फ्रॉम 1950s टू 1990s जो बेसिक मॉडल्स है वही हमको पढ़ने हैं। सबसे पहले परसेप्ट्रॉन मॉडल, देन केम द मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन मॉडल। उसके बाद हम सेकेंड यूनिट के अंदर पढ़ेंगे बैक प्रोपेगेशन मॉडल, और उसके बाद मॉडिफाइड बैक प्रोपेगेशन। So this perceptron model was the very first model जो आया था 1958 के अंदर। उसके बाद मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन मॉडल आया 1960s के अंदर। फिर बैक प्रोपेगेशन मॉडल आया 1974 के अंदर। है क्या, इसके बारे में डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम हिस्ट्री बात करें, जब हम मॉडल को पढ़ेंगे तब आपको दिस कॉन्सेप्ट विल बी मोर क्लियर। Okay, so then the major improvement took part in 1986 when we got the modified backpropagation perceptron model. मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन मॉडल से कुछ और मॉडल भी बने, लाइक बोल्ट्जमैन मशीन 1984 के अंदर, डिस्क्रीट हॉपफिल मॉडल 1982 में, कंटिन्यूअस हॉपफिल मॉडल 1984, आर्ट 1, आर्ट 2, आर्ट 3, ये हमारे चैप्टर 3 के अंदर है। 83, 87, 89 के अंदर हमारे ये तीन नए मॉडल हो रहा है, आर्ट 1, आर्ट 2, आर्ट 3। है क्या, हम बाद में पढ़ेंगे, अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं पढ़ रहे। उसके बाद RBF, रेडियल बेसिस फंक्शन, इट वाज डिजाइन्ड इन 1988। एंड LVQ-SOM, ये दो मॉडल थे, ये भी हमारे यूनिट 3 के अंदर है। दिस वन इज आल्सो इन यूनिट 3, दिस इज आल्सो इन यूनिट 3, these are in unit 2, and these we will study in unit 1। ये सारा हमारा यूनिट 2 का मटेरियल है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सारा सिलेबस डिस्ट्रीब्यूटेड है। फर्स्ट यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट द परसेप्ट्रॉन मॉडल, वेरी बेसिक मॉडल जो स्टार्टिंग के अंदर है। हॉपफिल मॉडल भी आल्सो फाइंड आउट। यूनिट 2 के अंदर हमारा ये जो बीच का ग्राफ है, ये सारा का सारा हमारे यूनिट 2 के अंदर है। और 3 जो है थर्ड यूनिट के अंदर हमारे जो एडवांस मॉडल है वो है।
ठीक है, तो इस तरह से हमारा सिलेबस डिस्ट्रीब्यूटेड है अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। इस ग्राफ के अंदर आपको आपका सारा सिलेबस पता चलेगा। तो आप सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस ग्राफ में ही हमारा सारा सिलेबस है। यही चीज़ें हमें पढ़नी है इन द फर्स्ट 3 यूनिट्स। फोर्थ यूनिट इज ऑफ फजी लॉजिक, वो बिल्कुल अलग है, वो न्यूरल नेटवर्क से अलग है। उस कॉन्सेप्ट को हम बाद में देखेंगे। ओके, सो So after this, the research on artificial neural network has remained active. Still, we are doing research leading to many new network types as well as hybrid algorithms and hardware for neural information processing. So after that, इस फील्ड के अंदर 1990s के बाद इस फील्ड में जो बूस्ट आया है वो सबसे ज़्यादा आया है। दो ही फील्ड है हमारे जिसके अंदर सबसे ज़्यादा बूस्ट है, सबसे ज़्यादा रिसर्च, सबसे ज़्यादा जॉब्स है हमारी। एक तो न्यूरल नेटवर्क की और दूसरी वायरलेस कम्युनिकेशन। तो दोनों ही फील्ड हमारी सबसे इम्पोर्टेंट फील्ड है, न्यूरल नेटवर्क्स एंड दी वायरलेस कम्युनिकेशन। ओके, सो नाउ वी आर वर्किंग ऑन हाइब्रिड एल्गोरिथम्स, मेटा ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स। हार्डवेयर्स नए आ रहे हैं जो इमेज प्रोसेसिंग, न्यूरल नेटवर्क प्रोसेसिंग को हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। So now the artificial neural network, what is this? It consists of a pool of simple processing units which communicate by sending signals to each other over a large number of weighted connections. So ये वेरी बेसिक, अब तक मैंने आपको काफ़ी सारी डेफिनेशन बताए हैं अबाउट द न्यूरल नेटवर्क, मगर जब मैं कहूँगा बिल्कुल बेसिक हमारी डेफिनेशन क्या है न्यूरल नेटवर्क की, तो वो ये डेफिनेशन है। एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ क्या? प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर प्रोसेसिंग यूनिट है, वो क्या करती हैं? दे कम्युनिकेट टू द सेंडिंग सिग्नल्स टू ईच अदर ओवर ए लार्ज नंबर ऑफ वेटेड कनेक्शंस। तो यहाँ इस डेफिनेशन के अंदर आपको तीन चीजें दिख रही हैं। सबसे पहली, कोई प्रोसेसिंग यूनिट है जो एक पार्ट है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का। दूसरा, सेंडिंग सिग्नल्स, ये भी कोई नया पार्ट है न्यूरल नेटवर्क का ही। और तीसरा है वेटेड कनेक्शंस। प्रोसेसिंग यूनिट, सिग्नल्स एंड द weighted connection. So these are the three terms which make the definition of artificial neural network. और फर्स्ट से थर्ड यूनिट तक हम इन तीन यूनिट को ही पढ़ेंगे, तीन टर्म्स को ही पढ़ेंगे। प्रोसेसिंग यूनिट, सिग्नल्स विच आर सेंड एंड दी वेटेड कनेक्शन। ठीक है जी। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट ब्लॉक डायग्राम ऑफ न्यूरल नेटवर्क जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क incorporate the two fundamental components of biological neural networks। जो हमारा बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क है जिसको हम पढ़ेंगे अभी, उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, न्यूरॉन्स एंड सिनेप्सिस। सिनेप्सिस एंड न्यूरॉन्स, ये हमारी जो टर्म्स हैं वो यूज़ होती हैं बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क में। यानी कि जो हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरल नेटवर्क बना हुआ है उसके अंदर ये दो टर्म्स यूज होती है, न्यूरॉन्स एंड सिनेप्सिस। मगर when we talk about the artificial neural network, then instead of neurons we say it is as nodes। न्यूरॉन्स की जगह हम उसको नोड्स कहते हैं और सिनेप्सिस की जगह हम उसको कहते हैं वेट्स। तो बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो दो टर्म्स थी, न्यूरॉन्स और सिनेप्सिस, उसकी जगह हम न्यूरल नेटवर्क आर्टिफिशियल के अंदर कहेंगे नोड्स एंड वेट्स। So these are the nodes, green, red, yellow, ये हमारी नोड्स हैं। और इनके बीच में जो कनेक्शंस हैं,
जो आपको ब्लैक कलर के जो कनेक्शंस दिख रहे हैं, दीज आर नोन एज दी वेट्स। इनको हम वेट्स कहते हैं और ये हमारी नोड्स, नोड्स और वेट्स, बट इन बायोलॉजिकल दे आर नोन एज सिनेप्सिस एंड न्यूरॉन्स। सिनेप्सिस और न्यूरॉन्स कहते हैं हम बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क में, और आर्टिफिशियल के अंदर उसको हम नोड्स और वेट्स के नाम से जानते हैं। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बायोलॉजिकल एंड आर्टिफिशियल। डिफरेंस क्या है? बायोलॉजिकल, ये है हमारा बायोलॉजिकल, एंड दिस वन इज आवर आर्टिफिशियल। सो यहाँ आपको दो तीन टर्म दिख रही हैं, क्या है हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। न्यूक्लियस, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि बायोलॉजिकल न्यूरॉन के अंदर यूज होते हैं। न्यूक्लियस, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन। और आर्टिफिशियल में जो कुछ टर्म्स हैं वो यूज होती है इनपुट, नोड, आउटपुट, सम, प्लस स्क्वैश, वेट्स। ये सारी टर्म्स यूज होते हैं आर्टिफिशियल नोड्स के अंदर, और बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स में होते हैं न्यूरॉन्स, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सोन। हैं क्या? आगे पढ़ेंगे। सो स्ट्रक्चर ऑफ द नोड, इसको मैं बाद में बताऊंगा। नाउ सिनेप्सिस और वेट, ये क्या है सबसे पहले हम पढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा सबसे पहले न्यूरॉन और नोड्स क्या है। सो न्यूरॉन्स are like this and nodes are like this. Now we will study the synapses and weight. So यह हमने देखी थी एक टर्म एक्सॉन, जो कि वेरी सिमिलर है हमारी आउटपुट से। सो यानी कि एक्सॉन एक ऐसा लिंक है जो एक न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस से जोड़ता है। उस टर्म को, जो एक न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस से जोड़े, उसको हम कहते हैं एक्सॉन, दिस वन, जो कि एक्चुअली दी आउटपुट विच कनेक्ट्स दी two systems, two nodes with each other. Okay, so here you can see the axon of this nucleus is connected to this nucleus, but the connecting point in the biological neural network, जो एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस में कनेक्ट होता है, तो उस कनेक्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं सिनेप्सिस, और वेट हमारा एक्सोन की जगह, जो सिनेप्सिस है उसकी जगह वेट हमारा कुछ इस तरह से लिखा। तो ये वेट क्या है, सिनेप्सिस क्या है, अभी तुम्हारे ऊपर के बिल्कुल मुझे समझ में आ रहा है कि बिल्कुल ऊपर से जा रहा है क्या ये। आने वाली स्लाइड्स के अंदर दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। बुक के अंदर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बता रखा है इसके अंदर, इसलिए स्टूडेंट्स हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं। कई जगह सिनेप्सिस लिखा जाता है, कई जगह वेट लिखा जाता है, कई जगह न्यूक्लियस लिखा जाता है, और कई जगह न्यूरॉन लिखा जाता है या नोड लिखा जाता है। तो डिफ्रेंशिएट स्टूडेंट्स कर नहीं पाते हैं, और हमेशा ही इस ये जो सब्जेक्ट है इसमें कंफ्यूज रहते हैं और इससे हमेशा दूर भागते हैं। और मैं कहता हूँ सबसे जो इजी सब्जेक्ट है जिसपे आप काम कर सकते हैं वो ये सब्जेक्ट है। इट इज़ वेरी वेरी इजी, बट ये जो टर्म्स हैं एक बार ये समझ में आ जाए तो इससे आसान सब्जेक्ट नहीं है कोई। सो सिनेप्सिस और वेट, वेट जो है हमारा वो है आर्टिफिशियल के लिए, और सिनेप्सिस जो टर्म है वो हमारी बायोलॉजिकल न्यूरॉन। तो एक्सोन जहाँ कनेक्ट होता है किसी भी न्यूक्लियस के एंड पॉइंट पे, उसको हम सिनेप्सिस कहते हैं। ओके, सो दिस इज न्यूरल नेटवर्क और कंप्यूटर्स के बीच में क्या सिमिलरिटीज है या क्या डिफरेंस है, वो इस स्लाइड के अंदर मैंने आपको बता रखा है। सो कंप्यूटर्स और न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर एक सीपीयू, यहाँ काफ़ी सारी पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग यूनिट मगर यहाँ काफ़ी फास्ट है। एक कंप्यूटर के अंदर, न्यूरल नेटवर्क के अंदर प्रोसेसिंग यूनिट काफ़ी स्लो है। रिलायबल, अनरिलायबल,
स्टैटिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डायनेमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कुछ डिफरेंसेस है हमारे कंप्यूटर्स और न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर. Okay, but nowadays the computers are a mixture of the combination of uh, centralized processor unit and the parallel processing. दोनों का एक मिक्सचर हमारे कंप्यूटर्स आ गए हैं आज के टाइम पे. सो नेक्स्ट स्लाइड इज व्हाई आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. क्यों हम पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द रीजन टू स्टडी दिस न्यूरल नेटवर्क. So there are two basic reasons why we are interested in building the artificial neural networks. First one is the technical viewpoint, and second one is the biological viewpoint. So technical viewpoint, some problems such as character recognition or prediction of future states of a system require massively parallel and adaptive process. सो दिस इज़ द टेक्निकल व्यू पॉइंट कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि फ्यूचर के अंदर क्या होगा, उसके लिए हमारे पास स्टैटिक की बजाय और सेंट्रल की बजाय पैरेलल प्रोसेसिंग चाहिए. सो दैट इज़ पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. एंड द बायोलॉजिकल व्यू पॉइंट के अंदर क्या है, दिस दैट दीज नेटवर्क्स कैन बी यूज्ड to replicate and simulate components of the human or animal brain, thereby giving us insight into the natural information processing. हम हमारा जैसे ब्रेन काम कर रहा है वैसे ही हमारी मशीन्स काम करें. दैट इज वाई दिस न्यूरल नेटवर्क सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट कि कैसे हमारी काम करें. आज भी हमारी जो मशीन्स हैं वो इसी तरह से काम कर रही हैं काफ़ी ज़्यादा, लाइक आवर ब्रेन इज वर्किंग. जैसे हमारा ब्रेन काम कर रहा है उसी तरह से हमारी जो आ, हमारे जो सिस्टम्स हैं वो काम कर रहे हैं. सो आई हैव टोल्ड यू यस इन द प्रीवियस लेक्चर that you have to study some examples of the आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे, पूछे थे कि मैं कि इफ़ यू नो एनी एग्जांपल्स. सो these I will show you some examples which are very important and you will see in daily life, uh, like the robotics. Vacuum cleaners are very smart nowadays. आपने चेक देखे हुए हैं अगर ऐसे वैक्यूम क्लीनर्स जो कि ऑटोमेटिकली आपके घरों की सफाई करते हैं. दैट इज़ एंड वेरी गुड एग्जांपल ऑफ न्यूरल नेटवर्क. अपने आप ही डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे फर्नीचर आपका रखा है, कहाँ पे आपका बैग रखा है, कहाँ पे आपका स्टूल है, कहाँ पे कोई ज़्यादा मैट आ गया है, कहाँ पे हमारा जो है वुडन फ्लोर है, कहाँ हमारा क्या कहते हैं मार्बल का फ्लोर है, कहाँ हमारा सीमेंटेड फ्लोर है. तो उसके अकॉर्डिंग हमारे वैक्यूम क्लीनर्स यानी कि रोबोटिक्स काफ़ी फास्ट ग्रोइंग फील्ड है हमारी रोबोटिक्स, जो कि एन एग्जांपल ऑफ हमारे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. सो आई रोबोट्स, स्मार्टर होम रोबोट्स. ठीक है, तो रोबोटिक्स हमारी काफ़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड है हमारी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स. सिमिलरली हेल्थ केयर के अंदर आज के टाइम पे न्यूरल नेटवर्क सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा है. वी आर वर्किंग मोर एंड मोर टू फाइंड आउट द वेज टू इम्प्रूव दी मेडिकल साइंस. हम मेडिकल साइंस को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस फील्ड के अंदर, मेडिकल फील्ड के अंदर, विद द नेम इट इज़ नोन एज विद द हेल्प बायोमेडिकल इंजीनियरिंग. सबसे ग्रोवेस्ट फील्ड जो फील्ड है आज के टाइम पे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, अगर आपने नाम सुना हो तो. इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क्स. सो बायोलॉजिकल सिस्टम को हमारे इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स और मेथड्स के साथ अगर हम कंबाइन कर दें, सो यू विल फाइंड आउट
a very important concept, that is the biomedical engineering. सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंजीनियरिंग की ब्रांच है ये आज के टाइम पे. ओके, सो इट इज़ वेरी वेरी important. एंड मी एंड माई रिसर्चर्स, जो मेरे जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं वो भी हम इसी फील्ड के ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं आज के टाइम पे. हमने अभी एक टूल डिज़ाइन किया है विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर हमने एक टूल डिज़ाइन किया है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल शो यू इफ आई गॉट दैट. Okay, I will. Just a minute. My screen is visible. No, No, sir. sir. This is the example of the biomedical engineering. We have designed a tool on artificial neural network, which is the automatic diabetic retinopathy diagnostic tool है, जो कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स. जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको, अगर किसी को हाई डायबिटीज़ है तो किसी को अगर हाई डायबिटीज़ है तो उसका इफ़ेक्ट हमारे उनके डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर जाता है, जैसे कि आइज़ के ऊपर या फिर किडनी के ऊपर, लेग्स के ऊपर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जाता है. तो जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आइज़. अगर डायबिटिक पेशेंट है, अगर उसकी डायबिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसका इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा आँखों पे जाता है, और दैट में कोज सिवियर डैमेज टू दी रेटिना ऑफ द पेशेंट. तो उसी से प्रिवेंट करने के लिए वी आर डिज़ाइनिंग ए टूल using the artificial neural network, that is the diabetic retinopathy tool, जिसका अभी तक काफ़ी लेटर स्टेजेस में आप तक पता चल रहा था कि कोई डायबिटिक पेशेंट है जिसको क्या कहते हैं, कि उसके ऊपर आइज़ की उसकी रेटिना के ऊपर इस चीज़ का इफेक्ट आया है या नहीं. उसका जो वेज थे आज के टाइम पे वो काफ़ी ऐसे हैं कि काफ़ी टाइम लग जाता है पता करने में. तो विद द हेल्प ऑफ दिस टूल, in the earlier stages we can find out whether a diabetic patient is going to have the retinopathy or not. Okay, so this we have we have designed, and we got a patent on this also. The invention has been patented by us, the automatic diabetic retinopathy tool. Uh, we have designed this, and we have submitted this in the Indian government, and they have accepted this patent, and now no one can else work on this instead of us. हमारे अलावा अब इस टूल के ऊपर कोई और काम नहीं करेगा. So this is very very important, that if you are doing something new, you have to got that approved. कोई भी आप नई चीज़ करते हैं उसकी अप्रूवल होती है. तो ये मॉरल द स्टोरी क्या है कि हमारा जो ये फील्ड है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल जो न्यूरल नेटवर्क हमारा फील्ड है, दैट इज़ ए पार्ट ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग. और
It is the fastest growing field in the field of fastest growing in the field of मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस के अंदर सबसे ज़्यादा जो आज के टाइम पे यूज़ हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स विद द हेल्प ऑफ बायो सेंसर्स। ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ neural networks. You will find out many examples: atom wise drug discovery, uh, artificial intelligence in the year and beyond. Up when you go, you will find out many details in the field of medical sciences. Next is self-driving cars. You will find out many examples. Google भी cars अपनी launch कर रहा है जो कि self driven होंगी। और you all know that the Tesla जो फेमस कंपनी है, जो कि पॉपुलर इसलिए है कि उनकी जो कार्स हैं वो दैट आर सेल्फ ड्रिवन। So this is the another one of the best example of artificial neural networks, self-driving cars. Okay, so many and many companies are working on these autonomous driving systems. Okay, so this is again a example of data science and artificial intelligence. Okay, so finance field. So AI powered financial search engine. You will find many things and many examples of this artificial neural network. आप कुछ भी चेक करेंगे तो आपको हमेशा ही कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में कोई ऐसी चीज मिलेगी दैट इज रिलेटेड टू योर एवरीडेज लाइफ। आपकी जो लाइफ है उससे कुछ ना कुछ रिलेटेड एएनएन का जरूर इससे जरूर मिलेगा। आप चेक कर लेना, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन में यूज हो रहा है आज के टाइम पे। ठीक है। स्मार्ट मैप्स, गूगल के जो मैप्स हैं that are also working on the artificial intelligence. If you have seen कि अगर आप जब भी मैप ऑन करते हैं तो आपने अपना डेस्टिनेशन आपने लगाया मैप्स के अंदर, तो आपको ये पता चलता है ट्रैफिक कहाँ है और ट्रैफिक फास्ट कहाँ है, कहाँ पे हमारा जाम लगा हुआ है। आपको सभी चीज़ें पहले ही पता चल जाती है अपने रूट की, है ना। सो ऐसा कैसे हो रहा है? मैप्स जो है वो, जो गूगल के जो मैप्स है वो स्मार्ट हो गए हैं आज के टाइम पे। यानी कि अगर आपने अपना मैप ऑन कर रखा है और मैंने अपना मैप ऑन कर रखा है और मैं किसी रेड लाइट के ऊपर खड़ा हूँ, तो दी गूगल सेंसेस विद द हेल्प ऑफ योर जीपीएस द स्पीड ऑफ योर व्हीकल, आपके व्हीकल की स्पीड कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाता है कि किस रूट के ऊपर कितनी स्पीड में व्हीकल चल रहा है। तो अगर आपका व्हीकल स्टॉप है तो रेड मार्क आ जाता है और आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे जाम लगा हुआ है। सो दैट इज दी स्मार्ट मैप्स। जो हमारे जो मैप्स हैं वो सर्च करते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वीडियो स्ट्रीमिंग जीपीएस की मदद से। सो गूगल मैप्स आर नाउ स्मार्ट। ओके। ट्रैवल बुकिंग्स। सो देर आर मैनी। और सोशल मीडिया तो यू नो विदाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोशल मीडिया इज नॉट पॉसिबल। ओके। सो देर आर मैनी लर्निंग मशीन्स हमारी, जो पता चलता रहता है आपने कुछ भी सर्च किया, ब्राउज किया, तो उससे मतलब पता चल जाता है कि सोशल मीडिया के अंदर आप किस तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं। तो वेन एवर आपने देखा होगा, अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम आप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर एड्स आती हैं। तो एड्स बेस्ड ऑन योर सर्चेज, आप किस तरह की सर्चेज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके स्मार्टफोन्स के अंदर ऐड आएंगे। अगर आप कुछ शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको किस तरह की शॉपिंग करें, तो वैसे ही आपको आपने देखी होंगी ऐसी आपके स्मार्टफोन्स के अंदर एड्स आनी शुरू हो जाती हैं, या तो फेसबुक के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर। सो दैट इज अगेन द एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके। इमेज रिकॉग्नाइजेशन आपका, uh, जो इमेज रिकॉग्नाइजेशन है, फेस रिकॉग्नाइजेशन, आपके स्मार्टफोन्स के अंदर आपका फेस रिकॉग्नाइजेशन हो रहा है, वो एक सबसे बड़ा एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है। फेस आईडी से आपके फोन्स आज के टाइम पे लॉक अनलॉक होते हैं। ठीक है। वो क्यों होते हैं? बिकॉज अगेन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल नेटवर्क। सो चैट बॉट्स, मैसेंजर चैट बॉट्स आपने देखे होंगे कि अगर आप यूट्यूब के ऊपर कोई चैट्स आती हैं तो उसके अंदर चैट बॉट्स आ जाते हैं। जिस तरह के आपके यूज़र आएंगे उसी तरह के ऑटोमेटिकली आपके चैट्स स्टार्ट हो जाएंगे।
एल्गोरिथम न्यूज़ फीड्स ऑटोमेटिक आपकी न्यूज़ आने शुरू हो जाएंगी। जिस तरह की न्यूज़ आप देखते हैं वैसे ही न्यूज़ आपके ऐप्स के अंदर, कोई भी आप यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, कोई भी ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपके न्यूज़ फीड्स ऑटोमेटिक आना, जैसे ही आपने न्यूज़ देखना चाहते हैं वैसे ही न्यूज़ फीड आते हैं। दैट इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ कि आप क्या देखना चाहते हैं, आपका स्मार्टफोन, आपकी ऐप्स आपको वही चीज़ दिखाएंगे। ठीक है, फेसबुक पे आपने एक तरह के वीडियो देखने स्टार्ट कर दिए तो आपको वैसे ही वीडियो आपको सारे आएंगे। अगर आपने डांस के देखे तो फेसबुक पे वीडियो सारे डांस के आएंगे, कॉमेडी के देखे तो कॉमेडी के ही अपने आप आने, रिकमेंडेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। सो दैट आर दी एल्गोरिथमिक न्यूज फीड्स, फोटो टैगिंग सजेशंस, ठीक है, एड टारगेटिंग। सो ऑल आर दी एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, सो so these are the examples। ये सभी ई कॉमर्स जो साइट है, दैट इज आल्सो ए वेरी बिग एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, सो यही मैंने आपको बताया था। एवर स्क्रॉल्ड थ्रू ए वेबसाइट ओनली टू फाइंड एन इमेज ऑफ एग्जैक्ट शर्ट यू वर जस्ट लुकिंग एट अनदर साइट पॉप अप अगेन। आप आपने फ्लिपकार्ट या आपने अमेजोन ओपन किया, आपने कोई चीज़ सर्च की, तो फिर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे गई तो आपको वही चीज़ बार बार दिखेगी। ठीक है, वही चीज़ बार बार आपको क्यों दिखती है? बिकॉज ई कॉमर्स जो साइटें हैं वो आपका डेटा निकालते हैं, एल्गोरिथम लगाते हैं कि किस यूज़र को कौन सी चीज़ चाहिए। आपने कोई चीज़ कार्ट में डाल दी, कभी भी चेक करना, फ्लिपकार्ट या आप अमेजोन पे कोई शॉपिंग कर रहे हैं और आपने कोई चीज़ कार्ट में डाल दी, आपने परचेज नहीं की, तो अगर आप कोई दूसरी ऐप ओपन कर लेंगे तो आपको ट्विटर या फेसबुक, कोई भी यूट्यूब, तो आपको बार बार वो चीज़ रिमाइंड आती रहेगी उसके अंदर कि आपके कार्ट में ये चीज़ पड़ी है, आप भूल तो नहीं गए हैं। सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो कंपनीज यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू डिप्लॉय जी टू चैटबॉट्स, predict purchases and gather data to create a major customer centric e-commerce experience। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं आप की डेली लाइफ से जो रिलेटेड है। एआई इज रिलेटेड टू योर डेली लाइफ, हर जगह आपको एआई दिखेगा। ओके, सो ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहता हूँ आप इसके बारे में पढ़ें, बिकॉज इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और दैट इज़ वाई वी आर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ कोई कोई भी स्टूडेंट अगर इस फील्ड में इंटरेस्टेड है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड है। इमेज प्रोसेसिंग भी इसी का ही एक पार्ट है। ओके, सो artificial neural network, the building blocks of the artificial neural networks are the neurons, जिसको हम कहते हैं या तो यूनिट्स या नोड्स। आगे हम इनको यूनिट्स और नोड्स के नाम से जानेंगे। सो एक न्यूरॉन जो है रिसीव्स इनपुट फ्रॉम मैनी अदर न्यूरॉन्स, चेंजेस इट्स इंटरनल स्टेज, दैट इज नोन एज एक्टिवेशन बेस्ड ऑन द करंट इनपुट। ये है क्या चीज़ें, मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर और अच्छे एग्जाम्पल से समझाऊंगा। Seed sends one output signal to many other neurons, possibly including its input neurons. So that is known as a recurrent network। So हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, बेसिक क्या है कि हम कोई भी न्यूरॉन जब भी कोई इनपुट लेता है उसके ऊपर अपनी प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग करके उसको आगे भेज देता है। सो जो प्रोसेसिंग है, जो चेंजेस है वो कोई भी न्यूरॉन कर रहा है किसी भी इनपुट के ऊपर, उसको हम एक्टिवेशन कहते हैं, और वो आउटपुट सिग्नल दूसरे न्यूरॉन को भेज दिया जाता है। ठीक है, साथ में उसने जो आउटपुट भेजी है उसके साथ वो इंक्लूड करता है जो उसके पास इनपुट आई थी। ठीक है, कोई भी नोड, कोई भी यूनिट कोई भी चीज़ को प्रोसेस करेगी, कैसे करेगी उसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा। तो कोई भी यूनिट, कोई भी नोड कोई भी चीज़ प्रोसेस करेगी उस टर्म को हम कहते हैं एक्टिवेशन, और फिर एक्टिवेट करके उस चीज़ को वो आगे भेज देगी एज द आउटपुट सिग्नल, इंक्लूडिंग द इनपुट न्यूरॉन्स। ठीक है, सो अगर वो इनपुट न्यूरॉन्स को भेजती है तो उसको रिकरेंट नेटवर्क करते कहते हैं, अगर वो नहीं भेजती है तो दैट इज ए सिंपल नेटवर्क। So information is transmitted as a series of electric pulses that are known as spikes. The frequency and phase of these spikes encodes the information.
In biological system, one neuron can be connected to as many as 10,000 other neurons. Biological हमारा human brain के अंदर जो neuron है वो connected है as many as 10,000 other neurons. Usually a neuron receives its information from other neurons in a confined area and it is known as receptive field. कि ये कुछ टर्म्स हैं, ये आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलो आज के लिए मैं यहीं फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ डू आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क वर्क्स। ओके, स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर कुछ ये आई नो इट इज़ आपको कुछ बोरिंग लगेगा, ये सब्जेक्ट थोड़ा सा थियोरेटिकल सब्जेक्ट ज़्यादा है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थोड़ा कम है ये, बट आने वाली स्लाइड्स के अंदर आप लोगों को ये मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स देने की कोशिश करूंगा ताकि आपका इस फील्ड में कुछ इंटरेस्ट आए और आप लोग इस फील्ड को इस सब्जेक्ट को कुछ अच्छे से समझ सकें। ओके, सो आज की क्लास को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। जल्दी से मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ सो दैट आई कैन फिनिश योर क्लास। सो अमित इज देयर, Yes, sir. साक्षी शर्मा, Present, sir. निशांत, निशा, Present, sir. भारती, Present, sir. uh, कार्तिकेय, कार्तिकेय इज एब्सेंट। ओके, इंदुबाला, हरीश, ज्योति, Yes, sir. तमन्ना, सौरभ, Yes, sir. Present, sir. दीपक कुमार, दीपक कुमार इज प्रेजेंट। अमित, Yes, sir. प्रतीक, Present, sir. Amit, sir. Present, sir. Pratik is also present. यस, प्रीति, प्रीति इज देयर, Yes, sir. शालू, रोहित, Present, sir. सौरभ, सौरभ दो हैं क्या? आपकी क्लास में दो सौरभ हैं? Yes, sir. ठीक है, Excuse me, sir. यस, सर मेरी एब्सेंट लगी हुई है लास्ट क्लास की। क्या नाम है? अमित 143 रोल नंबर। एब्सेंट लग गया, कैसे लग गया? प्रेजेंट थे आप दोनों क्लासों में? यस सर। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, मैं क्लास को फिर फिनिश करता हूँ। कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। ओके।